इतनी फास्ट इमिग्रेशन सिर्फ 40 मिनट में अप्रूवल आ गई और इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। पुर्तगाल इमिग्रेशन इस वक्त बहुत फास्ट काम कर रही है। अगर मैं अप्लाई कर सकता हूं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा लेकर जा भी सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल बड़ी धूम मची है, पुर्तगाल का वीजा मुझसे ले वो भी फ्री। लेकिन वो वीजा नहीं है, सिर्फ एक लेटर है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजे के हवाले से है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आप 2024 में पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के और बगैर किसी एजेंट के। इवन आपके बिहाफ पर मैं भी बिल्कुल फ्री आपको अप्लाई करके दूंगा। लेकिन पहले इस सारी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, पहले सारी बात को समझ ले। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अगर अपॉइंटमेंट लेट हो रही है तो आपने क्या करना है, उसका अगला आपका स्टेप क्या होगा, और इस जॉब सीकर वीजे की कॉस्ट कितनी है, इसके लिए आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। और आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको शेयर करता हूं, आपको बताता हूं। मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन देने वाला हूं। आप 2024 में पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, आपने पुर्तगाल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है iefp.pt। बेसिकली ये वेबसाइट आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए है, क्योंकि जब आपने जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना होता है तो आपको जरूरत होती है एक डॉक्यूमेंट की, जो आपने खुद को रजिस्टर करके इस वेबसाइट से हासिल करना होता है। जब आप वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नाम पते के बाद सबसे जो पहली चीज होती है ना, वो ऑक्यूपेशन की होगी। आप कौन से ऑक्यूपेशन में पुर्तगाल में जॉब हंटिंग करना चाहते हैं। वहां पर तकरीबन हर फील्ड के ऑक्यूपेशन मौजूद हैं। आप 5 से ज्यादा ऑक्यूपेशन वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी स्किल देखना है, उसके बाद पुर्तगाल इमिग्रेशन आपको आपकी स्किल के मुताबिक ऑक्यूपेशन को मिनिमाइज करने की भी सहूलत देती है। यानी अगर आपको काम नहीं मिलता तो कौन सा ऐसा दूसरा काम है जो आप कर सकते हैं। यानी आसान जबान में अगर आप आईटी से हैं तो आईटी के रिलेटेड अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप डाटा एंट्री, अकाउंटिंग वगैरह की जॉब कर सके। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे तो जो कैंडिडेट इस वक्त अपनी होम कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं तो मुमकिन है आपकी अप्रूवल विद इन 2 डेज के अंदर अंदर आ जाए। और अगर आप अपनी होम कंट्री से बाहर हैं, जैसे मैं हूं, मेरी 40 मिनट में आ गई, ये डॉक्यूमेंट आपको 40 मिनट में रिसीव हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं पुर्तगाल इमिग्रेशन का। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन पर पुर्तगाल की इमिग्रेशन की वेबसाइट दिखाई जा रही है जो कि iefp.pt के नाम से है। आपने सिंपली यहाँ पर नीचे आना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लेके चली जाएगी। बहुत ही आसान है। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना सरनेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर करना है। और आप जिस दिन इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने वो डेट लिखनी है। और इसके बाद आप वैलिडिटी डेट पे अपने 4 महीने बाद, यानी अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं फरवरी में तो आपने जाकर जून जुलाई में यहाँ पर डेट लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी को चूज करना है। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या अपनी होम कंट्री से बाहर किसी कंट्री में है तो आपने वो वाली कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अपनी एक्टिव और वैलिड ईमेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपने अपनी स्कूलिंग ईयर लिखनी है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये पहली जो मैंने आपको बताया कि आपको आपने 5 ऑक्यूपेशन को चूज करना है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरियां, आप वन बाय वन मैं आपको नहीं बता सकता, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे, ये 5 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको मिनिमाइज भी देगा। यहाँ पर आपने 3 अपने ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आपकी रिलेटेड फील्ड के मुतालिक आपका कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद ये लैंग्वेज है, आप यहाँ पर आपको दूसरी लैंग्वेज तो आती नहीं है, आप सिंपली इंग्लिश पे क्लिक करें। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको किस लैंग्वेज में आपसे बात करें, आपने सिंपली यहाँ पर भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आई डिक्लेयर और आई एक्सेप्ट करके आपने यहाँ पर सबमिट करवा देना। और विद इन 2 डेज के अंदर जो अपनी होम कंट्री में उनको रिप्लाई आ जाएगा। और जो आउट ऑफ कंट्री अपनी होम कंट्री पे नहीं है उनको हो सकता है कि 2 घंटे में भी रिप्लाई आ जाए। अच्छा, ये जॉब सीकर वीजा, इसका मकसद समझ लें, ये होता क्या है, इसका पर्पस ये होता है कि आप बड़े काबिल बंदे हैं, अपने अच्छे और बेहतरीन फ्यूचर के लिए पुर्तगाल में जॉब करना चाहते हैं। आप एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये वीजा इशू किया जाए। यहाँ पर फर्क को समझ लें कि हमें किसी भी एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट या फिर जॉब ऑफर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा, आपने अप्लाई किया, वो आपको डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आपने एम्बेसी से वीजे के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। और अपॉइंटमेंट स्पेशली जॉब सीकर वीजे की लेनी है। यहाँ पर हम वर्क परमिट या फिर विजिट वीजे की बात नहीं कर रहे। समझ
रहे हैं मेरी बात, सिर्फ जॉब सीकर वीजे की अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे बड़ा मसला अब आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का, हमें अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मैंने 2 दिन पहले जो है ना एक पोस्ट शेयर की थी इस वीजा के हवाले से, जिसने फ्री में अप्लाई करवाना है वो मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई भी करवाया है और उनमें से किसी ने अपॉइंटमेंट भी लिया, और बताते खुद मैंने भी जो है ना अपॉइंटमेंट एक बुक किया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आपको जून जुलाई में बेशुमार अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो जून जुलाई में अपनी फाइल को सबमिट करवा सकें, वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। अब बात करते हैं इस लेटर की वैलिडिटी की, लेटर कितने माह तक काम आ सकता है या फिर आसान ज़बान में कब एक्सपायर होगा। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं इस एक्सपायरी को लेकर, उनका इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये बात भी मैं आपको क्लियर करता जाता हूं कि ये लेटर सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 मंथ के लिए वैलिड होता है और 3 मंथ के अंदर अंदर आपने वीजे के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अगर आपको लगे कि आपकी अपॉइंटमेंट आपको लेट मिल रही है तब ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने वापस इस वेबसाइट पर आना और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो रीअप्लाई कर देनी है। आपको ये डॉक्यूमेंट नेक्स्ट 3 मंथ के लिए दोबारा वैलिड होकर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात, ये जॉब सीकर वीजा की रिजेक्शन जो है ना बहुत कम होती है, मोस्टली अप्रूव भी होता है। आपने देख लिया इसे अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट का मसला भी आपका हल हो गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, जो इस वीजा के लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी है। आपका देखिए पासपोर्ट है, आपकी फोटो, आपकी बैंक स्टेटमेंट डिटेल और एफआरसी, एमआरसी वगैरह। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपने जॉब सीकिंग के लिए जाना है, आपकी चूज की हुई कैटेगरी से आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैच होने चाहिए। अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। वो भी नहीं है तो फिर आपके पास आपकी फील्ड के रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो कम से कम एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, आपने अप्लाई से पहले जो अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट है इनको मोफा से अप्रूव करवाना है या फिर आपने इनको स्टंपिंग लाजमी करवाना है, जिससे जैसे सेम टू सेम दुबई ने भी काम किया है। इसके अलावा होटल बुकिंग, जहां से आपने जॉब हंटिंग स्टार्ट करनी है, आपकी टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपने 3 या 4 माह के लिए बुक नहीं करनी बल्कि 6 महीने के लिए बुक करनी है, तभी आपका वीजा ग्रांट होगा। इसके बाद आपने पुर्तगाल एम्बेसी में चले जाना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, एम्बेसी वाले आपकी फाइल को क्रॉस चेक करेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इस ऑक्यूपेशन में हम जॉब तलाश करना चाहते हैं, जॉब सीकिंग करना चाहते हैं। अगर आपको 6 माह के अंदर जॉब नहीं मिलती तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीजे को नेक्स्ट 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस हिसाब से ये वीजा आपको 1 साल तक के लिए मिलेगा। आप वहां पर जाएंगे, फिजिकली जॉब तलाश करेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी काम करती हैं। आप अपना जाती तल्लुकात से भी आप अपना काम लेंगे, ऑनलाइन जॉब्स को अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप इस वीजे को इजीली कन्वर्ट भी करवा पाएंगे। और अगर 6 माह के अंदर आपकी किस्मत साथ नहीं देती तो आप एक्सटेंड करवा लें। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत सारे जो एजेंट है ना वो सिर्फ इस लेटर के ही आपसे अच्छे भले पैसे ले लेते हैं। मैंने इंटरनेट पर खुद भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कोई भी ऑथेंटिक वीडियो मुझे नहीं मिली तो मैंने सोचा साल का स्टार्ट है, क्यों ना आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं जो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए फायदेमंद भी हो। इस वीजा की कॉस्ट की बात करूं तो सिर्फ 80 यूरो है, इससे ज्यादा नहीं है। और जो आपने खुद एम्बेसी में जमा करवानी है तो फजूल पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही अपॉइंटमेंट बाय करने की जरूरत है। सिंपली आप वीएफएस ग्लोबल पर जाएं, अपॉइंटमेंट को बुक करें। मैंने खुद भी एक किया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जुलाई की मिली है। अगर आपको लगे कि ये लेटर एक्सपायर हो रहा है तो आप इसे रिप्लाई कर लें। उम्मीद है मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर अब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिखाई जा रही है, जो भी फॉलो करके मुझे टेक्स्ट करेगा उसको मैं फ्री ये जो लेटर है ना आप अप्लाई करके आपको दूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैंने कभी नहीं बोला कि लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इस बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सपोर्ट की अच्छी खासी जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।